कितना होता है? सर वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, आपके नेटवर्क किस लोकेशन पे पे डिपेंड डिपेंड करता करता है। है? नेटवर्क और लोकेशन किस पे डिपेंड करता है? वो कवरेज के ऊपर, कवरेज के आपको ऊपर कवरेज क्यों? कैसा मिल रहा है। क्या मैं मुंबई में रहता हूं तो मुझे 1249 का रिचार्ज करने पर मुझे स्पीड अच्छा मिलता है, और मैं अगर झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट अमरपुर पंचायत से बिलोंग करता हूं, अगर 249 का रिचार्ज कर, क्या मुझे पैसा की मतलब क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या है? मैं तो हर जगह से एक ही पेमेंट करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया मुझे एक ही चार्ज बराबर मिलता है, तो बराबर। फिर स्पीड क्यों मुझे कम मिलता है? ये बताना चाहिए मैंने। आपसे एक सवाल है, आपसे कुछ एडवाइस नहीं चाहिए। पिछला जिससे मैं जियो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, पहले आपको याद है जिस टाइम जियो जब अपना सिम मार्केट में लॉन्च किया हुआ था, उस टाइम आपको स्पीड पता है आपको? हाँ, तब स्पीड ज्यादा थी। क्यों? और अब मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे स्पीड क्यों कम मिल रही है? क्या मैं सो केस सॉरी, ठोक आपको जो दूं? परेशानी हो रही है। मैं हाँ सर। जियो पर केस कर सकता हूँ इस स्पीड को लेकर। मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे जो जियो का स्पीड है, मैंने इस पे केस मैं ठोक सकता हूँ, मानहानि का केस ठोक सकता हूँ। प्लीज सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अगर माना कि आप तो कुछ, जब आप जॉब कर रहे हैं जियो पे तो कुछ तो नॉलेज होगा आपको, मैं इस मानहानि का केस तो मैं कर सकता हूँ ना जियो के नंबर, इस पे, इस कंपनी पर, मतलब आपको मैं कर सकता हूँ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में केस अप्लाई किसके कर दूं, रिगार्डिंग? कैसे कंप्लेन कर दूं एक, कि मैं किसके अपना रिगार्डिंग सर? हेलो जी सर, एक मिनट प्लीज सर, लाइन पे रहिएगा, मेरा पूरी बात सुनिएगा। मैं आजाद बताइए। हिंदुस्तान, आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ, तो मैं क्वेश्चन करना फर्क बनता है, मैं पे कर रहा हूँ ना, बराबर मैं अपना पूरा ईमानदारी के साथ जितना भी प्लान ले रहा हूँ उसके हिसाब से तो मुझे कंपनी को पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी मुझे उस बराबर। स्पीड के हिसाब से क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मुझे व्हाट्सएप मैसेज तक नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? आपसे मैं आई एम सवाल सो जान सॉरी, सकता मैं हूँ? आप चेक। फोन नहीं कट कीजिएगा, थोड़ा मेरा लैंग्वेज कड़वा हो सकता है, क्योंकि मैं एक मजदूर करके मैं पे करता हूँ, मुझे जो स्पीड चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या मैं अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर सकता हूँ कि नहीं? इस कर जैसे कि सकता मैं हूँ। आपको बताना चाहूंगा, मैं चेक मुझे कर लेता हूँ, एक्सप्लेन माफी नहीं चाहूंगा। चाहिए सर, आप लोग बोलिएगा कि हमारा टीम काम कर रहा नहीं है, कर वर्क कर रहा है, सकते। बिल्कुल नहीं सर, मुझे आपसे कोई दुश्मनी है, आप भी अंबानी जो भी हो, आप इस कंपनी में एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन सर आपको कुछ जानकारी तो होगी ना सर। मैं इस चीज हाँ, से दुखित हूँ सर, आप ही बताइए सर, आप खुद सोचिए कि कोई इंसान अगर पे कर रहा है किसी चीज के लिए, आप अगर मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाओगे 1 kg का, आपसे रुपया लिया 100 और वो आपको 800 ग्राम दे देगा, तो आप लीजिएगा? नहीं, क्यों बराबर है आपकी बात। नहीं? मेरा बात समझिए, आपको 1 kg का सामान लेने जाइएगा और आपको 800 ग्राम दे देगा और आपको 100 रुपया ले लेगा, आप लीजिएगा? नहीं सर। तो मैं क्यों लूं सर, मैं क्यों लूं? बराबर बराबर आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, हम कभी नहीं चाहेंगे और तो हमारे फिर कस्टमर को तो ऐसी सर हमको परेशानियों का जियो नंबर सामना। इस पे क्यों कर रहा है सर? हमारा स्पीड क्यों नहीं दे रहा है? 4G 5G 3G 2G क्यों सर? 2G से भी बेहतर नेटवर्क हमको स्पीड मिल रहा है, क्यों? वाई हम पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ सर, इसमें सर थोड़ा समय आपके लग रहा चेक है, से माफी मुझे चाहूंगा। कुछ नहीं हो सकता, हम मैं इसमें मानहानि का केस ठोक दूंगा ना, मैं सिम चेंज करूंगा ना मैं कुछ करूंगा, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं इस पर एक केस अप्लाई कर दूंगा, पक्का करूंगा सर। मानहानि का केस आपको समझ में आता हाँ होगा, सर। आप पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि आप जॉब लेवल पे हैं, आप एक हाँ शिक्षित सर। इंसान है। मैं बराबर। आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ, मुझे हर आर्टिकल हर सेक्शन मुझे समझ में आती है, मुझे अपना राइट हमको पता है, राइट टू फ्रीडम है, यहाँ पे मैं केस बराबर। कर सकता हूँ इसके नंबर पे। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा कि मेरे अमरपुर डिस्ट्रिक्ट 814133 पे मुझे नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं इस प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पर केस कर दूंगा, पक्का कल करूंगा केस, कि मुझे इस स्पीड पे ठगा जा रहा है, मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब कंपनी रिस्पॉन्स लेगी अपना, क्या करेगी नहीं करेगी, मैं तो केस करूंगा इस नंबर पे। बराबर। ये बात बराबर है ना सर? आई नो आप आई नो, श्योर मैं हैं? देखिए समझ हम सकता पढ़े हूँ। लिखे ज्यादा नहीं है सर, ठीक है ना, हम्म, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ननमट्टी हूँ मैं बस, लेकिन मुझे अपना राइट टू फ्रीडम, मुझे अपना अपना हक जो मानव अधिकार होता है ना, मुझे उतने पता है। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया, फिर से मैं केस कर सकता हूँ ना इस्लाम? इसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती है सर, केस के आप रिगार्डिंग हम देखिए आपको सर, सिर्फ एक जॉब के रिगार्डिंग। ईमानदारी से एक बात बोलेगा ना, आपके पास सब जानकारी है, आप तो ऐसा थोड़ी है सर कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आप अलग से बाहर से, आपके लिए अलग रूल्स रेगुलेशन थोड़ी होगा, इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया का रूल रेगुलेशन फॉलो करते होंगे। तो इंडिया क्या चलता है? ना धर्म पे बराबर चलता है, ना सांस्कृतिक पे चलता है, ना राम मंदिर पे चलता है, ना मस्जिद पे चलता है। इंडिया आर्टिकल 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आर्टिकल दे के दी गया है उसी पे चलता है इंडिया, चलती है ना इंडिया? राइट सर। हाँ, तो उसी राइट। के अनुसार मैं इस पे केस कर दूंगा कल, पक्का सर।
मैं पिछले 1.5 साल से परेशान हूँ। ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, मैं महामूर्ख बना रहा। और एक बात बता दूं सर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर मुझे अंबानी साहब मिल जाए ना कहीं, तो मुझे छाती पे 9 राउंड का गोली मारूंगा, डायरेक्ट विदाउट साइलेंसर, और मैं सिलेंडर कर दूंगा अपने कोर्ट पे जाके, क्या मैंने अंबानी को गोली मारा है। क्यों पता है सर? आप शायद इसमें चुप्पी साधोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरा भारत का कितना सब्सक्राइबर, 50 करोड़ सब्सक्राइबर है ना जियो सिम का। मैं अकेला नहीं ठगा जा रहा हूँ, 50 करोड़ ठगा जा रहा है। अब 50 करोड़ के लिए मैं मर गया तो क्या दिक्कत है यार? भगत सिंह 21 साल की उम्र में मर गया, मैं भी अंबानी को ठोक के मर जाऊंगा, क्या दिक्कत है? फांसी पे लटक जाऊंगा। फांसी तो नहीं होगी सर, ऐसे नहीं है, मैं मार दूंगा उसको, बोलो पक्का मैं गोली मार देता उसे। ये आजाद भारत का गुलाम है ये लोग, हम लोग को गुलाम बना के रखा है, और कहीं ना कहीं आप भी गुलाम हो।